ठीक है। हाँ जी। अभी जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड हैं वहां पे एक अटेंडेंस स्क्रीनशॉट ड्रॉप करें। और जो आपका अपलाइन या डाउनलाइन सेशन में नहीं आया उनको मैसेज करें, कॉल करें और लेके आए जल्दी से। और इसके अलावा मुझे आप लोग बताइएगा कि आज टॉपिक क्या है सेशन का। हाँ जी, क्या टॉपिक है आज सेशन का? हाइप एंड अर्जेंसी। बिल्कुल। अभी मुझे आप लोग ये बताएं कि क्या होती है हाइप एंड अर्जेंसी। एनीवन नो? कोई जानता है? ठीक हो गया, चले जानते हैं तो भी वेल एंड गुड, नहीं जानते तो आज सीख लोगे कि आप अपने बिजनेस की 100x ग्रोथ कैसे कर सकते हो हाइप एंड अर्जेंसी के थ्रू। ठीक है, तो सेशन के स्टार्ट उससे मैं जो है एक स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को। उससे भी आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मे बी आप लोगों ने ये यूट्यूब पे या कहीं पे सुनी हो या देखी हो। 2 मिनट में मैं स्टार्ट करती हूँ, तब तक चले बाकी लोगों का भी फिर वेट कर लेते हैं। अगर आप में से कोई वीडियो अपनी ऑन कर सकता है तो कर लें। चलें ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अभी स्टोरी ये है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा मॉरल है स्टोरी का। ठीक है। अभी स्टोरी ये है कि रिचर्डसन को आप जानते हैं ना? ठीक है, नहीं जानते तो जाके यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर लेना रिचर्डसन कौन है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दिया, क्या नाम दिया? दी होप एक्सपेरिमेंट। ठीक है। दी होप एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया कि एक चूहे को जो है उन्होंने पानी के अंदर छोड़ दिया। ठीक है, चूहे को जो है ना उन्होंने एक जार में पानी भरा, उस जार के अंदर एक चूहे को छोड़ दिया। ठीक है। अब वो देख रहे हैं कि मतलब चूहा पानी के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, वो 15 मिनट के अंदर उस चूहे की डेथ हो गई ना, चूहा मर गया पानी के अंदर। सिर्फ 15 मिनट तक वो कोशिश करता रहा कि वो किसी तरह उस जार से बाहर आ जाए, लेकिन वो नहीं आ पाया, तो 15 मिनट के अंदर वो मर गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फिर एक जार में पानी लिया, एक और चूहे को उस पानी में डाला। ठीक है। अब उनको ये चीज क्लियर हो गई थी कि पहले जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर 15 मिनट के अंदर चूहा मर गया। उन्होंने क्या किया, अब दूसरी दफा जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो दूसरा जो चूहा था उसको 15 मिनट होने से पहले ही, जैसे ही मतलब 15 मिनट होने वाले थे उससे पहले पानी से बाहर निकाल लिया है। क्योंकि उनको ये क्लियर हो गया था कि एक चूहे की कैपेसिटी है पानी के अंदर 15 मिनट रहने की, 15 मिनट के बाद वो मर जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने दूसरे चूहे को जो है ना 15 मिनट पूरे होने से पहले ही पानी से बाहर निकाल लिया। ठीक है। तो वो क्या हुआ, बच गया। उसके बाद उन्होंने एक दफा फिर एक्सपेरिमेंट किया। उसमें उन्होंने क्या किया कि चूहे को फिर पानी के अंदर डाला। ठीक है। चूहे को पानी के अंदर उन्होंने फिर डाला। अब इस बार क्या हुआ, अब चूहे को 15 मिनट रखा, 20 मिनट हो गए, 1 घंटा रखा। यकीन करोगे कि वो चूहा 60 आवर्स के लिए, 60 घंटों के लिए पानी के अंदर सरवाइव करता रहा। सरवाइव क्यों करता रहा? क्योंकि उसके अंदर एक होप थी। उसको पहले उस पानी से निकाला गया था, तो उसके अंदर एक होप पैदा हो गई थी कि नहीं, मैं निकल सकता हूँ अभी भी इस पानी के अंदर से। तो वो चूहा जो है 60 घंटों तक उस पानी के अंदर तैरता रहा, सरवाइव करता रहा। ठीक है, तो रिचर्ड सर ने इसको क्या नाम दिया, इस एक्सपेरिमेंट को? होप एक्सपेरिमेंट। जिसमें क्या था कि उस चूहे के अंदर एक उम्मीद बाकी थी कि नहीं, मैं इस पानी से बाहर निकल सकता हूँ। ठीक है। और इसी होप के साथ वो 60 तक पानी के अंदर सरवाइव करता रहा, जिंदा रहा। ठीक है। अब क्योंकि उसको पता था कि भाई मुझे निकलना बाहर है, कोई ना कोई तो मुझे बाहर निकालेगा, क्योंकि इससे पहले ही मुझे पानी के अंदर डाला गया था लेकिन मैं निकल आया था बाहर। अभी आपको पता है बिजनेस के अंदर भी यही सारा कुछ होता है।
बिजनेस के अंदर भी यही सारा कुछ होता है। आप लोगों को बस एक चीज याद रखनी होती है कि चूहे की तरह होप आपको अच्छे की रखनी है। ठीक है, होप अच्छे की रखनी है, पॉजिटिव माइंड के साथ काम करोगे ना, तो कभी ना कभी तो सरवाइव करोगे। ये तो नहीं होगा कि मर जाओगे। ठीक है, तो आप लोगों ने सेम चीजें अपने प्रोस्पेक्ट के अंदर भी डालनी है। आपको यहाँ पे होप है ना कि भाई कुछ बनेगा आपका, तो सेम चीजें आपने आगे अपने पर्सन को भी डिलीवर करनी होती है, उसको भी प्रोवाइड करनी होती है। समझ आया इस मॉरल क्या है इस स्टोरी का? कि होप रखो, पॉजिटिव माइंड के साथ काम करते रहो। जैसे उस चूहे को होप थी ना, तो वो 60 घंटे तक उस पानी के अंदर जिंदा रहा। सेम ऐसे ही है कि आपने बिजनेस ज्वाइन किया तो सरवाइव करोगे, बट उसके लिए क्या है कि हिम्मत आप में रखनी है, पॉजिटिविटी आपके खुद के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, बाकी टॉपिक हमारा है हाइप एंड अर्जेंसी। हाइप एंड अर्जेंसी, अभी हाइप एंड अर्जेंसी होती क्या है? बहुत से पर्सन को आज तक ये ही नहीं क्लियर हुआ, ना इवन के इसके मतलब तक का नहीं पता होगा कि हाइप एंड अर्जेंसी क्या होती है। इस वजह से हमें रिजल्ट्स भी नहीं आते। ठीक है, तो आज मैं डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू, ठीक है, मतलब कि समझ लो प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, इन सारे स्टेप्स को क्लियर करूंगी और हर स्टेप पे बताऊंगी कि आप इस जगह पे इसको, इसके अंदर हाइपर अर्जेंसी कैसे ला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होती है? हमें, हमारे पास लीड आ गई, लीड आ गई, अब हमने पर्सन को इनवाइट करना है। अब इनविटेशन के दौरान हम हाइप एंड अर्जेंसी कैसे बना सकते हैं, कैसे ला सकते हैं इनविटेशन के अंदर अर्जेंसी एंड हाइप? उसके लिए हमारा जो है क्या होना चाहिए, सीट्स की हाइप होनी चाहिए सबसे पहली चीज। सीट्स की हाइप, जब आप पर्सन को कह रहे हो कि मुझे सेशन के अंदर जस्ट 5 पर्सन को अकोमोडेट करना है, 3 ऑलरेडी सेलेक्टेड है, 2 ही सीट्स लेफ्ट है, तो भाई मेक श्योर करो कि आप इस टाइम पे फ्री हो। ये ना हो, मतलब एक उसके अंदर फियर ऑफ लॉस, उसको खोने का डर पैदा करो उसके अंदर कि भाई आज का सेशन बहुत अल्टीमेट होने वाला है। सेशन की हाइप होती है। ठीक है, हाइप मीन कि आपने उसको, उसके एक एग्जांपल हमेशा से मैं देती हूँ कि हाइप, शादियों के अंदर हाइप होती है, वो इनविटेशन कार्ड वगैरह बनते हैं तो उसके अंदर दुल्हा दुल्हन का नाम होता है कि इसकी शादी है। ठीक है, अब उन दोनों की तो उन हाईलाइट किया जाता है ना कि ये लड़का है ये लड़की, इन दोनों की शादी है, लेकिन उसके अंदर की क्या चीजें हैं, मतलब शादी में किस तरह के फंक्शंस होंगे, किस तरह की ड्रेसिंग्स होगी, किस तरह के मेन्यू वगैरह होगा, वेन्यू क्या होगा। ठीक है, ये चीजें डिटेल में डिस्कस नहीं की जाती, शॉर्ट सी चीजें जस्ट हाईलाइट किसको किया जाता है, दुल्हा दुल्हन को। सेम ऐसे ही आपने हाईलाइट करना है सेशन को। ठीक है, हाइप क्या बनानी है कि भाई हमारा बहुत अल्टीमेट लेवल का सेशन होने वाला है, जिसके अंदर हम आपको बहुत अल्टीमेट लेवल की चीजें सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आप यहाँ पे अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग कर सकते हैं, कैसे स्किल्स अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम आपको इस लेवल की स्किल सिखाएंगे जिसकी मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो 2 लाख से ज्यादा की वर्थ है इन स्किल्स की, जो कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। हाइप बन गई सेशन की, अभी से बात आती है अर्जेंसी। अर्जेंसी होगी सीट्स की, कि हमारे पास सीट्स कम है। ठीक है, अब ये तो नहीं कि शादियों में कभी ऐसा हुआ कि सारे ही उठ के आ जाएं, उसमें भी एक रखी जाती है ना, लिमिट होती है। सेम यहाँ पे भी आपने लिमिट रखनी होती है कि भाई 5 ही सीट्स हैं, जिनमें से 3 को मैं ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुकी हूँ, 2 लेफ्ट हैं, तो मेक श्योर करो कि फ्री हो तो ही स्लॉट कंफर्म करवाना है आपने। क्लियर हुआ कि इनविटेशन के अंदर आप लोग हाइप एंड अर्जेंसी कैसे बना सकते हो? क्लियर होगा तो एक दफा चैट बॉक्स में 2 टाइप कर दें, देन मैं फॉलो अप की तरफ आती हूँ। क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में 2 टाइप कर दें। सिर्फ एक बंदे को क्लियर हो रहा है, बाकी सोए मैं। कल से मैं आप लोगों की वीडियोस ऑन करवाऊंगी, बिकॉज ऐसे जवाब नहीं देते आप लोग। ठीक है, आपने अर्जेंसी बनानी होती है, आपने वैल्यू देनी होती है। उसके बाद अभी हम बात करें तो फॉलो अप के अंदर हम क्या कर सकते हैं। बहुत से पर्सन को यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पर्सन ने सेशन देखा उसके बाद वो गायब है।
उसने जवाब नहीं दिया, उसने सेशन लिया या नहीं लिया कोई पता नहीं है, आता है ये ऑब्जेक्शन, आता है ना। ठीक है, उसमें आप लोग हाइप ही नहीं बनाते, आईपी नहीं बनाते। अब आपने क्या बोला कि भाई अम, जो है, मैंने जैसे बताया सेशन के अंदर हम आपको सारी चीजें सिखाएंगे, इन सारी स्किल्स के बारे में गाइड करेंगे, इंट्रोडक्टरी वेबिनार होगा, सर अपने बारे में बताएंगे, कंपनी के बारे में बताएंगे, कितने कंट्रीज में कंपनी हमारी काम कर रही है, कितनी तरह की इनकम प्रोवाइड करती है, तो आपको इसमें क्लियर होंगी। ठीक है, जब आप हाइप बना रहे हैं, दूसरा आप क्या कहोगे कि मैंने आज के सेशन में मतलब इतने लोगों को सेलेक्ट किया, कल मुझे मुझे जो है इससे कम पर्सन को आगे लेके जाना है, मतलब डे वन में अगर 10 लोगों को बिठाना है, कल डे टू में मुझे 2 लोगों को बिठाना है। और वो 2%, 5% कौन से होंगे जो जल्दी से सेशन देखेंगे, अपना प्रॉपरली अच्छे से वॉच करेंगे और सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और सेशन देखने के बाद फौरन से मुझे रिप्लाई करेंगे, उन्हीं को आगे लेके जाया जाएगा। ठीक है, और ये एक ऐसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो हर किसी को प्रोवाइड नहीं की जाती। ठीक है, लिमिटेड पर्सन होते हैं, डेली के 1000 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, 1000 में से समझ लें कि 100% जो है उनको जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन देते हैं, बाकी के 900 को ये जो हमारी ट्रेनिंग होती है ना उसका पे करना पड़ता है। तो आप लकी हो कि आप हमारी ये 3 दिन की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, तो मिस नहीं करना। अब जब ये पर्सन को ये सारी चीजें क्लियर हो रही है कि भाई 100 लोगों को मैं सेशन में इतनी वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है, तो वो आपको रिप्लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद फॉलो अप में आप उससे बात करो, सारी चीजें समझाओ, क्या बेस्ट लगा उसके बारे में गाइड करो, इंशाल्लाह कल से ये सारा प्रोसेस भी क्लियर हो जाएगा। आज टॉपिक हमारा जो है ना अर्जेंसी एंड हाइप है, तो उसी पे रहते हैं, डीपली इतना नहीं जाना। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड डे का सेशन आया, सेकंड डे के सेशन की हाइप कैसे बनाने की, अभी देखो फर्स्ट डे का सेशन आपने देखा। ठीक है, फर्स्ट डे के सेशन देखने के बाद जो है कुछ पर्सन को इवन के ये भी इशू आता है कि पर्सन ने डे वन लिया, उसके बाद वीडियोस भेजी, वीडियोस के रिव्यूज नहीं दे रहा। अब वीडियोस के रिव्यूज लेने के लिए आप क्या हाइप बना सकते हो कि अभी देखो आपका जो है ना सेशन आज का तो फ्री में था, डे वन का सेशन जो भी आपने लिया ना वो फ्री में था, डे टू का फ्री में नहीं होगा। उसके लिए हम आपका लर्निंग टेस्ट लेंगे, जिसके लिए हम आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, जिससे काफी चीजें भी आपको क्लियर होंगी कि फॉरएवर क्या है, कितनी तरह की आप इनकम जनरेट कर सकते हो, या फिर BT23 के साथ आपका वर्किंग प्रोसेस क्या रहेगा। और वैसे तो हम इस सेशन को देखने के लिए जस्ट 1 आवर का टाइम देते हैं। ठीक है, 1 आवर का टाइम देते हैं। और आप मुझे बताओ आप किस टाइम तक सेशन देख लोगे, अभी 8 बज रहे हैं, आपको मैं अभी 8 बजे सेशन लिंक्स भेजूं वीडियोस के, तो आप 9 बजे तक देख लोगे या 10 बजे तक। ठीक है, कोशिश करो कि एक घंटे के अंदर मुझे देख के अपने रिव्यू शेयर करो, क्योंकि सीनियर आपके आगे रिव्यूज की बेस पे सिलेक्शन करेंगे, तो ही आप आगे डे टू में जाओगे। अब जब ये चीज बोल रहे हो हाइप बना रहे हो, तो पर्सन रिव्यूज देता है, उसके बाद नेक्स्ट डे डे टू की हाइप कैसे होगी कि डे वन के सेशन इंट्रोडक्टरी था, लेकिन डे टू का सेशन बहुत अल्टीमेट होगा। उसमें सर ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे आपको काम क्या करना है, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ समझाएंगे, इसके अलावा सर स्टोरी एक सुनाएंगे, जिसके थ्रू काफी सारे लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है, काफी सारे लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है। और सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है। उसका बन गई हाइप, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप, एक इंटरव्यू होता है, आपका इंटरव्यू क्लियर करके कैसे आप आगे हमारे प्रीमियम ट्रेनिंग के लिए ग्रुप का पार्ट बन सकते हो। ठीक है, अब डे टू का सेशन पर्सन ने लिया, सेम ऐसे ही डे टू के वीडियोस के रिव्यूज लिए उससे, जैसे डे वन के रिव्यूज लिए थे। अभी बात आती है कि थर्ड पार्टी की हाइप में बनाते हैं। थर्ड पार्टी मीन थर्ड डे इंटरव्यू, 2 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हम पर्सन का जो थर्ड डे इंटरव्यू करते हैं, अब उसमें सबसे पहले थर्ड पार्टी के लिए हाइप किसकी होनी चाहिए, हाइप होनी चाहिए थर्ड डे सेशन की, थर्ड पार्टी करने वाले पर्सन की हाइप होनी चाहिए कि वो मैम है, हम थोड़ी सी स्टोरी भी सुना सकते हो कि इतना टाइम हो गया उनको फॉरएवर में काम करते हुए, इस लेवल पे काम कर रही है, इतनी अर्निंग करनी है, स्टूडेंट है या फिर हाउस वाइफ है जो भी है, या फिर वो अपने काम के साथ अपने बच्चों के साथ अपनी स्टडीज के साथ ये सारा कुछ मैनेज कर रही है माशाल्लाह से, उन्हीं के पास अथॉरिटी है आपके आगे सिलेक्शन की। उसमें अब क्या होता है कि आपने जो है, एक तो मेक श्योर करना है कि आप सिटी का पर्सन ढूंढ लो, अगर तो सेम सिटी का पर्सन मिल जाता है जो एक्टिव मेंबर वाले ग्रुप में, तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो आप सेम प्रोफेशन वाला भी देख सकते हो।
ठीक है। प्रोफेशन वाला भी आप देख सकते हो, सेम प्रोफेशन वाले से करवा लो। सेम प्रोफेशन वाला नहीं मिलता तो चलो हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ से करवा लो, कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से करवा लो। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हो। उसके बाद हाइप कैसे होती है, मैं एक तो समझाने के लिए लेकर चलती हूँ कि हमें, मैं कहती हूँ फातिमा पर्सन है मेरी एक। ठीक है, फातिमा पर्सन है, लाहौर से बिलोंग करती है, स्टूडेंट है। मैं क्या कहूंगी कि फातिमा को कॉल की। फातिमा को कॉल करने के बाद लाहौर से हैं अलिस्मा मैम। अलिस्मा मैम से मैंने टाइम सेट किया कि मैम मेरी पर्सन है, उसका ये प्रोफेशन है, मुझे आपसे थर्ड पार्टी करवानी है, किस टाइम पे आप फ्री हैं। ठीक है। और पर्सन को पहले ही हाइप बना दो, जब आप जो है ना थर्ड पार्टी से पहले पर्सन को कॉल पे हर चीज समझा रहे होते हो ना, तो उसमें आप बताया करो कि अभी देखो 2 दिन की ट्रेनिंग है, जस्ट 10% चीजें क्लियर हुई है, 90% नॉलेज के लिए ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ग्रुप की भी हाइप बन गई। ठीक है। सीट्स की हाइप कैसे बनानी है कि आज के सेशन में 20 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, मीन्स 60% पर्सन सेलेक्ट किए जाएंगे, जिनमें से 2 सीट्स मेरे पास है, और टोटल पर्सन इस टाइम पर मेरे पास 12 है। 12 में से मुझे सिर्फ 2 लोगों को आगे लेके जाना है। ठीक है। अब थर्ड पार्टी के लिए अलिस्मा मैम को ऐड किया है, अलिस्मा मैम को ऐड करने, अब इनका इंट्रोडक्शन कैसे होगा। ठीक है। इंट्रोडक्शन कैसे होगा, जी मैम अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये मेरे साथ फातिमा है, 2 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है इनकी, माशाल्लाह से लर्निंग एटीट्यूड बहुत अच्छा है। और ऑब्वियसली अगर थर्ड डे की सिलेक्शन अथॉरिटी आपके पास है तो आप बात कर लें, आपको अगर ये कैपेबल लगे तो इन्हें कंसीडर कीजिएगा अगर थर्ड डे के लिए। हो गया इंट्रोडक्शन। अब अलिस्मा मैम का इंट्रोडक्शन कैसे उस पर्सन को मैंने करवाना है। फातिमा, ये अलिस्मा मैम है, राइट नो एफएलपी में सुपरवाइजर लेवल के लिए काम कर रही है, और लकीली आपके ही सेम सिटी लाहौर से बिलोंग करती है, और अपनी स्टडीज के साथ साथ ये भी फॉरएवर को ज्वाइन, फॉरएवर को कर रही है। तो इन्हीं के पास अथॉरिटी है आपकी आगे सिलेक्शन की, आपसे ये कुछ क्वेश्चंस करेंगी, उन क्वेश्चंस के बाद आपकी आगे सिलेक्शन करेंगी थर्ड डे के लिए। हाइप बन गई मैम की भी। ठीक है। अब हाइप बनाने के बाद मैम ने थर्ड पार्टी की, मैम ने कॉल लीव की, उसके बाद आप उसको वीडियोस भेजो ग्लोबल रैली और क्या नाम है उसका, सक्सेस डे वाली। वो भेजने के बाद आप जो है उसको सारा बताओ, देख ले पर्सन, उसको बताओ कि मुझे 12 लोगों को ये सेशन भेजना है। अभी भेजा है मैंने, 2 को सेलेक्ट करना है, 2 पर्सन कौन से होंगे वो जल्दी से अपना टास्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है। 1200 की बात आती है ना। ठीक है। जो अपना जल्दी से टास्क कंप्लीट करेंगे 2 पर्सन, और आगे वही पर्सन मेरे साथ ग्रुप का पार्ट बनेंगे प्रीमियम ट्रेनिंग के लिए। अब प्रीमियम ट्रेनिंग में क्या होता है कि स्किल्स प्रोवाइड किया जाएगा, पहले भी काफी दफा बता चुकी हूँ, अगेन बता रही हूँ, स्किल्स, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, मैग्नेटिक स्किल्स, फाइनेंशियल नॉलेज। इवन के आप देखो, आपको इस लेवल की स्किल सिखाई जाएंगी कि आप इजीली 8 से 10 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप आगे वर्क नहीं भी करते ना, तो स्किल्स ही इस लेवल की होंगी कि आप इजीली अर्न कर सकते हो 8 से 10 हज़ार रुपए। और अगर आप हमारे साथ आगे वर्किंग करते हो, जैसे ही आपकी 4 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, तो आप वर्किंग करके 50+ भी अर्न कर सकते हो मंथली। हाइप हो गई। नेक्स्ट प्रीमियम ट्रेनिंग की भी। ठीक है, सीट्स की भी हाइप हो गई कि 2 पर्सन को आगे ग्रुप में ऐड करवाना है। और अभी बात आती है कि 1200 की क्लोजिंग कैसे होगी। ठीक है, 1200 की क्लोजिंग के लिए आप सबको पता ही है कि 20 पर्सन का सर ने बोला हुआ है। ठीक है, आप उसको बोलोगे कि देखो 60% पर्सन को सेलेक्ट किया जाएगा, मीन के 50 पर्सन है, 50 में से हम 20 लोगों को सेलेक्ट करेंगे, जिनमें से 2 सीट्स मेरे पास है। ठीक है। और उसके लिए सर ने एक टास्क दिया है। और 1200 तो आपको पता ही है हर कोई इजीली दे सकता है, पर्सन को आप ऐसे भी बोल सकते हो, वैसे तो उसको क्लैरिटी दो कि 1200 क्यों देने हैं। उसके बाद आप उसको बोलो कि देखो 1200 तो हर कोई इजीली दे देता है, कोई इशू नहीं है, आज के दौर में तो एक बच्चे की पॉकेट मनी है 1200 रुपए। और इसमें ये है कि देखो मैंने आपको बोला था 2 सीट्स हैं, 2 में से जो है ना, 12 में से 2 को सेलेक्ट करना है, और जो पर्सन जल्दी से अपना डिसीजन लेंगे, पेमेंट भेजेंगे, मैंने उनको आगे करवाना है। ये ना हो कि आप सीट चली जाए, आप बाद में चाहे मुझे 12 से छोड़ के 12 हज़ार भी देते रहो ना, तो भी मैं आपको फिर सीट नहीं दे सकूंगी। सीट की हाइप इस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, सीट की हाइप इस लेवल की होनी चाहिए कि आप 1200, अभी जो है ना 1200 छोड़ के सीट चली गई ना एक दफा, 1200 छोड़ के 12 हज़ार भी देते रहो, सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे 2 ही पर्सन को आगे लेके जाना। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारी बिगनर्स वेबिनार की हाइप होगी, बिगनर्स वेबिनार के लिए ग्रुप की हाइप जो है
उसके अलावा सेशंस की हाइप होगी, होस्ट की हाइप होगी कि आगे प्रीमियम ट्रेनिंग के लिए आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो होस्ट कौन होंगे, किस लेवल पे वर्क करें, कितनी इनकम जनरेट करें, फॉर एवर उनको क्या दे रहा है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, ये सारी चीजें आपने क्लियर करनी है। ठीक है। अब सेशंस की हाइप क्या होगी कि आपका दिन में 3 सेशन होंगे, 12, 4 और 8:30। ये सेशंस की टाइमिंग है, जिसमें हम आपको प्रोडक्ट्स मतलब कि कंपनी के बारे में नॉलेज देंगे। उसके अलावा होस्ट अपने बारे में बताएंगे, कुछ टेस्टिमोनीज वगैरह होती है, नॉलेज आपको दिया जाता है ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग, ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। किस किस चीज की हाइप होती है बिगिनर ट्रेनिंग के अंदर, होस्ट की हाइप, होस्ट कौन होगा, उसका टॉपिक क्या होगा, उसकी हाइप होगी, टॉपिक के अंदर क्या डिस्कशन होगी वो हाइप होगी, सेशन की हाइप होगी। ठीक है, ये होगा। इसके बाद नॉलेज की हाइप होगी। और पहले दिन से ही आप उसको क्लियर करना शुरू कर दो बिगिनर ट्रेनिंग में भी, कि इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू की हाइप होगी, इंटरव्यू की हाइप होगी और पर्सनल मेंटोरशिप की हाइप होगी। ये तो सबको पता है ना कि पहले दिन से समझ लो कि पर्सनल मेंटोरशिप तो हर चीज के साथ चिपकानी है। आपने यहाँ पे 2cc नहीं बेचना है, यहाँ पे आपने पर्सनल मेंटोरशिप को बेचना है। पर्सनल मेंटोरशिप को बेचोगे तो रिजल्ट आएंगे। किसको बेचना है यहाँ पे, आपने सेल किसको करना है, पर्सनल मेंटोरशिप को। हाइप किसकी होनी चाहिए, पर्सनल मेंटोरशिप की सीट्स कम है। अब सीट्स की हाइप कैसे मैं बनाती हूँ ये भी मैं बता देती हूँ। आप अगर पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में पहले तो उसको क्लियर करोगे ना सारी चीजें, के लेवल होता है, ड्रीम लेवल, दो बेस हैं, फास्ट मोड और स्लो मोड। ठीक है। एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर जो पर्सन अच्छा परफॉर्म करता है, अपने रिव्यू शेयर करता है, अपनी ट्रेनिंग जल्दी कंप्लीट करता है, सारे रिव्यूज टाइम टू टाइम अटेंड करता है, उनको हम जो है एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक चांस देते हैं कि वो हमारी पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बने, मीन के सीनियर से पर्सनली सीखे कि वो कैसे अपने लेवल्स को कैसे 5 से 6 महीनों के अंदर अचीव कर सकता है। ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज आप कर सकते हो कि अगर पर्सनल मेंटोरशिप ना ली तो क्या होगा, विद फियर ऑफ लॉस किस चीज का रखना है, पर्सनल मेंटोरशिप नहीं ली तो भाई लेवल चाहे 4-5 सालों में निकालते रहो, सपोर्ट नहीं होगी, खुद ही करना है सारा। लेकिन अगर निकाल पर्सनल मेंटोरशिप ले लोगे तो 5 से 6 महीनों के अंदर अपना लेवल निकाल लोगे। ठीक है, ये होगी। इसके अलावा जो है, यहाँ से क्लियर है हाइप कैसे बनानी है। अभी इंटरव्यू का कैसे होना है, मैं थोड़े से स्टेप की तरफ, स्टेप बाय स्टेप समझा देती हूँ। इंटरव्यू क्या होना है, अभी देखो कि इंटरव्यू के लिए हम हर किसी को सिलेक्ट नहीं करते, उसके लिए आपको बोला जाता है ना रिव्यू शेयर करो। हमारे ग्रुप में मैनेजमेंट टीम है जो देख रही होती है कि कौन सा पर्सन रिव्यूज दे रहा है। अब रिव्यूज की बेस पे जब जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, मैनेजमेंट की तरफ से हमें मैसेज आ जाता है कि इस पर्सन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, इनका इंटरव्यू करवाया जाए। ठीक है। इंटरव्यू के लिए पहले जवाब स्ट्रेटेजी करवाओ। ठीक है। जवाब से अगर तो जूम पे हो रहा है टेस्ट ना, जूम पे कंबाइंड टेस्ट हो रहा है, तो आप लोग क्या किया करें कि फिर तो जवाब स्ट्रेटेजी अपने अपलाइन से करवा ली। ठीक है। हाँ, दोनों केसेस में करवा सकते हो, कोई मसला नहीं है, दोनों केसेस में करवा सकते हो। अगर कोई बहुत अच्छा पर्सन है जो बहुत अच्छा जवाब स्ट्रेटेजी और इंटरव्यू कंडक्ट कर ले सेम टाइम में, तो आप करवा सकते हो। सैरिश मैम बहुत अच्छा कर सकती है, उनसे करवा सकते हो, सुपरवाइजर से करवा लो। लेकिन अगर किसी एएस से करवा रहे हो ना टेस्ट, तो जवाब स्ट्रेटेजी किसी और से करवाओ और टेस्ट किसी और से करवाओ। ठीक है। कि क्या होगा कि 500 पर्सन को हम सेलेक्ट करेंगे। अभी देखो कि आपने जूम पे क्लासेस ली, 1000 पर्सन जूम पे होते हैं। इसके अलावा 2-2,500 पर्सन हमारे साथ एक टाइम पे कनेक्टेड होते हैं, मतलब यूट्यूब पे भी सेशंस ले रहे होते हैं कुछ पर्सन। तो 2-2,500 पर्सन को तो हम सिखाने से नहीं, क्योंकि एक तो कैपेसिटी इतनी नहीं है, सेकंड हर को सीरियस भी नहीं होगा, तो हम सिर्फ सीरियस पर्सन को लेके जाएंगे जो डेडिकेटेड पैशनेटेड पर्सन होंगे। अब उन 2-2,500 लोगों में से 500 लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में 500 लोगों में से 250 पर्सन जो है अपना इंटरव्यू जो क्लियर करेंगे वो सेलेक्ट होंगे। उन 250 250 पर्सन में से जस्ट 50 पर्सन को पर्सनल मेंटोरशिप दी जाती है। और उन 50
सीट्स में से, पर्सनल मेंटोरशिप की सीट्स में से जस्ट 17 सीट्स BT23 के पास है, क्योंकि विनीत सर ये बोलते हैं। ठीक है, 17 सीट्स जो हैं BT23 के पास है। तो फोकस आपने रखना है कि किसी तरह अपना इंटरव्यू क्लियर करो। इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपका P3 क्लियर होना चाहिए। P3 मीन प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। प्रोफाइल फॉर एवर क्या है, इसकी प्रोडक्ट्स क्या है, उनके बेनिफिट्स क्या है, उनका यूसेज क्या है, प्रोडक्ट्स को खरीदना क्यों है, क्यों जरूरी है खरीदना, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लान तीन तरह का होता है। एक होता है मार्केटिंग प्लान, इसके अलावा दूसरा होता है इनकम प्लान, इसके अलावा तीसरा होता है बिजनेस प्लान, 2CC प्लान, जो कि आप इंटरव्यू क्लियर करोगे तो लिमिटेड पर्सन को दिया जाता है, हर पर्सन को हम पर्सनल 2CC प्लान नहीं देते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। पर्सनल मेंटोरशिप की भी हाइप हो गई। अभी पर्सनल मेंटोरशिप की अथॉरिटी किसके पास है? भाई देखो, अभी इंटरव्यू तक तो आ गए। वैसे तो हर ट्रेनिंग में, हर सेशन के दौरान आपने विनीत सर की, जवाब सर की, अपने नियरेस्ट सुपरवाइजर की, अपने अपलाइन की हाइप बनानी है। इसके अलावा भी आप उसको अलग से क्या बता सकते हो कि हम इस जो है ना बैच की सिलेक्शन अथॉरिटी जो है वो हमारे सीनियर हैं विनीत सर, इंडिया से बिलोंग करते हैं। राइट नाउ FLP में एज ए मैनेजर वर्क कर रहे हैं। और मतलब कि आप समझो कि पाकिस्तानी करेंसी में एक मैनेजर की इनकम 7-8 लाख रुपए है, जो मंथली अर्न कर रहे हैं। तो उनके पास सिलेक्शन अथॉरिटी है। ठीक है, तो उसके बाद में आपकी अपने सीनियर से बात करवाऊंगी, जवाब सर से, जो आपको आगे सेलेक्ट करेंगे पर्सनल मेंटोरशिप के लिए। तो आपने फ्री रहना है। ठीक है, क्योंकि इसकी सीट्स लिमिटेड होती है और उनसे टाइम लेना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह हाइप बनाओ पर्सनल मेंटोरशिप की और सीट्स की, तो लिटरली रिजल्ट खुद ही आएंगे, आप लोगों को खुद ही दिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने फोकस हमेशा रखना है कि पर्सन से फर्स्ट पेमेंट निकलवाऊं। फर्स्ट पेमेंट निकलवाने के लिए आप क्या बोल सकते हो कि अभी देखो, मैंने जैसे कि आपको बताया है ना कि विनीत सर के पास अथॉरिटी है। तो विनीत सर का मैं थोड़ा सा बताऊं ना, एक एडवाइस ही समझ लो कि वो, मैं वैसे तो ये सीक्रेट किसी के साथ शेयर करती नहीं हूँ। आप मुझे डेडिकेटेड लग रही हो तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, कि माशाल्लाह से आप काफी अच्छे से समझ रहे हो हर चीज को। तो विनीत सर तीन चीजों पे वर्क करते हैं। अब वो तीन चीजें क्या हो सकती हैं? या तो सर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या सर अपनी मर्जी की अमाउंट कह सकते हैं। लेकिन तीसरी चीज उसमें क्या आ जाएगी कि सर आपको आपकी मर्जी की अमाउंट भी कह सकते हैं। तो आप ऐसा करना है कि सर को उतनी ही अमाउंट कहना जितनी पास आपके हो। मतलब अभी आपके पास 10,000 है, अगर मैं पूछूं कितनी सेविंग्स है, 10,000 है या 15,000 है, 20,000 है, तो आप उसको अगर तो अकाउंट, अपने किसी अकाउंट में आपने रखी हुई है तो वेल एंड गुड। अगर कैश में है ना तो अपने अकाउंट में करवा लो, क्योंकि सीट्स कम होती हैं। वो तो जस्ट 1 घंटे में, 2 घंटे में, एक दिन के अंदर पूरी हो जाती हैं। तो जैसे ही आप आगे सर बात करने के लिए रेडी हो, सर टाइम दे दें आपके लिए, तो जितनी अमाउंट आपके पास हो उतनी आप सर को बोल के फौरन से अपनी सीट सबमिट करवा सको। ओ फीस भेज के, पर क्या कहना है, उतनी पेमेंट भेज के अपनी फीस, सॉरी, सीट्स होल्ड करवा सको। थोड़ी जो चीजें मिक्स हो गई है, सॉरी। समझ आ गई है? ठीक है, तो बताओ कि भाई अगर पर्सनल मेंटोरशिप ले ली तो 5 से 6 महीनों के अंदर मैनेजर, अगर नहीं ली तो सपोर्ट भी नहीं मिलेगी। 5 महीनों, 6 सालों में निकालो, 7 में निकालो, इट्स टोटली अप टू यू। क्लियर हो गया कि यहाँ पे आपने किस चीज को बेचना है? पर्सनल मेंटोरशिप को, ना कि 2CC को। हाँ जी, क्लियर हो गया तो एक दफा चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दें। क्लियर हो गया आप लोगों को तो एक दफा चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दें। ठीक हो गया। अभी ये जो नोट्स आप लोगों ने बनाए हैं ना, इसकी पिक्चर मुझे ग्रुप में शेयर करनी है, ताकि मैं देखूं कि कितने पर्सन्स ने बनाए हैं अपने नोट्स। और कल भी मैंने एक टास्क दिया था, वो टास्क किसी एक बंदे ने भी कंप्लीट नहीं किया। कि कहाँ पे हैं आपके नोट्स ESBI मॉडल के? अभी 12 बजे से पहले मुझे ESBI मॉडल के नोट्स चाहिए। और उसके बाद जो है 1 बजे तक, अगर तो सो गए तो ठीक है, नहीं तो 1 बजे तक मुझे वो चाहिए। और अगर जो सो गया वो सुबह 9 बजे तक मुझे आज के इस सेशन के नोट्स भी बना के भेजिए, टाइप एंड अर्जेंसी के।
ठीक है। बाकी दैट वाज ऑल फॉर टुडे। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर